रिजेक्शन वर्ड किसी को लाइफ में अच्छा नहीं लगता। चाहे वीजा फाइलिंग में हो, चाहे डेली रूटीन में हो, जब भी कोई किसी चीज से रिजेक्ट होता है ना, तो बंदा अंदर से टूट जाता है। तो वीडियो में बात करेंगे पर्टिकुलरली वीजा रिजेक्शन जिन स्टूडेंट्स की आती है उनके बारे में। दो कॉमन रीजन है, ठीक है, उनके बीच में कुछ सब रीजंस भी हैं। अगर उनके ऊपर आप वर्क कर लोगे तो डेफिनेटली जो आपके स्टूडेंट वीजा के चांसेस हैं, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे आपकी मास्टर डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, अगर इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे जो आपका वीजा का डिसीजन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टू मेन रीजंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। सबसे जो पहला रीजन है वो है हमारी क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, हमारी एकेडमिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आप कोई कोर्स चूज कर रहे हो, ठीक है जी, आपने 12th कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। उस कोर्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनके बिहाफ के ऊपर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उनके साथ मैच कर रही है, अगर उनमें आपके मार्क्स कम है, ठीक है, तो वो भी एक कारण हो सकता है रिफ्यूजल का। अब आप सभी बोलोगे कि दैट मार्क्स कम है तो फाइन है, क्योंकि उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो हम दोबारा ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ना दोबारा 12th के एग्जाम दे सकते हैं। अब उस चीज को कैसे टैकल कर सकते हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर एग्जांपल एक शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब जो कम मार्क्स वाले या कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो भी जॉब ले जाते हैं, और जब हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग होते हैं, अच्छे नंबर्स होते हैं, उनको भी जॉब नहीं मिलती। तो फर्क क्या होता है आपकी प्रेजेंटेशन का। अगर आपके लो मार्क्स हैं, ठीक है जी, आपके जो कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 12th के या ग्रेजुएशन के जिनके बिहाफ के ऊपर आप कोर्स चूज कर रहे हो, ठीक है, उनमें मार्क्स लो है, और आप वीजा ऑफिसर को स्पेशली उस चीज के बारे में मेंशन कर सकते हो उसका रीजन देकर, क्योंकि बाद में अगर आपकी रिफ्यूजल उनके कारण आ गई फिर भी तो आप जस्टिफिकेशन दोगे। अगर आप एडवांस में उस चीज की जस्टिफिकेशन दे दो, देन जो आप वीजा ऑफिसर है वो डेफिनेटली 95% सेटिस्फाई होगा ही होगा। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारी ओवरऑल परसेंटेज अच्छी होती है, चाहे हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के हैं, ठीक है, बट जो मेन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बिहाफ के ऊपर हम कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, उनमें हमारे मार्क्स कम होते हैं। वहां पर फिर सेम सिनेरियो आ जाता है। तो कोशिश ये कीजिए जब आप कोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ठीक है, उनके साथ ही अगर रेलिवेंट कोर्स लेंगे, आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी है, तो आपकी जो बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड, उसके कारण जो आपका वीजा है वो रिफ्यूज नहीं होगा। अब इसमें ही एक और रीजन आ जाता है। मान लीजिए कई बार वीजा ऑफिसर ये चीज सोचता है कि दैट आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, बैचलर कर रखी है, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को ये चीज बताता हूं कि आप ओवर क्वालिफाइड हो इस कोर्स के लिए, तो वहां पर भी आपको बताना चाहिए, जरूरी है। पहले बता दो कि अच्छी बात है, जब रिफ्यूजल आती है फिर भी तो हम तरह तरह के एक्सक्यूज बनाते हैं कि दैट इस चीज के कारण मैं ये कोर्स ले रहा हूं, मैंने मास्टर भी किया, मान लीजिए मैंने बैचलर भी किया, मास्टर भी किया, बट उस लेवल की जो मुझे एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, जो जिस लेवल का इंक्रीमेंट मैं डिजर्व करता हूं, ठीक है, वो मुझे सिर्फ फॉरेन डिग्री ही दिलवा सकती है। अगर इन चीजों के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है, तो जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब, उसके कारण आपका जो वीजा है कभी भी रिफ्यूज नहीं होगा। जो दूसरा रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसमें भी दो तीन सब रीजन है, वो है आपकी रेलेवेंसी। वही चीज आ गई, अगर आपने कोर्स रेलिवेंट नहीं लिया, मान लीजिए कोई बच्चा मेडिकल का स्टूडेंट है, ठीक है, जब बच्चा नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको टोटली इररेलीवेंट कोर्स चूज कर लिया, जैसे बिजनेस का कोर्स है, रेलिवेंट नहीं बैठ रहा है उसके साथ, ठीक है, वीजा ऑफिसर को अच्छे से चीज समझ नहीं, तब भी वीजा रिफ्यूज होगा, फिर बाद में भी आप कोर्स चेंज करके अपना जो वीजा रीफाइल करते हो। तो इससे अच्छा ये चीज है जो आपके साथ एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर डिग्री है, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ 70% उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो कोशिश ये कीजिए कि 70% रेलेवेंसी आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ, 30% रेलेवेंसी आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ हो। अब हमने बात कर ली जो हमारी प्रीवियस एजुकेशन है उसके बारे में भी, ठीक है, दूसरा पॉइंट रेलिवेंसी उसके बारे में भी, उसके बीच ही एक और पॉइंट आ जाता है कोर्स के रेलिवेंट, वो क्या है आपकी प्रोग्रेशन, ठीक है।
अगर आप वीजा ऑफिसर को लगता है कि इस कोर्स से आपकी प्रोग्रेशन नहीं होगी, ठीक है, तब भी आपका जो वीजा है वो लास्ट पॉइंट होता है, तब भी वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। रीजन क्यों चूज कर लिया, रेलिवेंट कैसे है वो भी बता दिया, अगर मार्क्स भी कम थे उस चीज की भी जस्टिफिकेशन दे दी। अगर आपने अपनी प्रोग्रेशन की जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं दी गाइस, तब भी वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो बताइए कि क्यों मास्टर के बाद ले रहे हैं और कैसे ये चीज हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। जॉब मैं कर रहा था बट जॉब में वो हाइक नहीं मिल रही, इसीलिए मैंने ये कोर्स चूज किया, इसके साथ मेरी इस लेवल की प्रोग्रेशन होगी। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो इस समय, ठीक है, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, आप फैमिली बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, कैसे आपकी पोजीशन हायर होगी। अगर इन चीजों के ऊपर वर्क होगा तो डेफिनेटली वीजा का जो रिफ्यूजल रीजन है, ठीक है, वो ओवरटर्न होगा ही होगा। इन चीजों को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है, अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए, वीजा रिफ्यूज हो गया है, डिस्कस करना चाहते हो कि दोबारा उसको ओवरटर्न कैसे करना है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। आप हमसे रीलॉजमेंट में हेल्प ले सकते हो, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने में हेल्प ले सकते हो, अच्छा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसे बनाना है उसमें हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट में चीज, मान लीजिए आपके आइल्स में एक में 5.5 है, ठीक है जी, पहले सक्सेस रेट काफी ज्यादा था, ठीक है, अब भी सक्सेस रेट है बट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जिस मॉड्यूल में आपके नंबर्स कम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, चाहे आपने पीटी कर रखी है, तो उसके बिहाफ के ऊपर अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट मत कीजिए, तब भी रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए आपके रीडिंग में कम है, तो आपके कोर्स में अगर रीडिंग की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, जब केप्स नोट अप्लाई करते हैं तब ये रीजन कॉमन सामने आता है। अगर रीडिंग की वैल्यू ज्यादा है वीजा नहीं मिलेगा, अगर दूसरे मॉड्यूल्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तब वीजा ऑफिसर पॉजिटिव आपके बारे में सोच सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।